बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री मुरली मनोहर श्याम सुंदर पीताम्बरधारी भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के इस आनंदमय सत्संग का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जो परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज की सुंदर मधुर वाणी में व्यक्त किया गया। श्रीमद् भगवत गीता में 12वें अध्याय का प्रसंग है और भगवान यहाँ अपने अर्जुन सखा को ये बता रहे हैं कि जो नित्य युक्त तेषां सतत युक्तानां भक्तास्त्वां पर्युपासते, जो निरंतर मेरे ही नाम का, मेरी ही लीला का, मेरे ही गुण का निरंतर चिंतन करता है, नित्य युक्ता उपासते और पर्युपासते, परमाने सब ओर से मेरे पास ही रहता है, मेरे स्मरण में ही रहता है। और उसी प्रकार यहाँ उपासना का अर्थ होता है उपमाने समीप, आसन माने जिसका बैठना हो, आसन हो, तो अपने इष्ट के समीप बैठना ही उपासना होती है। आगे भगवान समझाते हैं श्रद्धया पर्योपेता। श्रद्धा में बड़ा बल होता है, बिना श्रद्धा के कोई काम नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी अपने रामचरितमानस में ये अवगत कराया, श्रद्धा बिना धर्म नहीं कोई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंधकी पावहि कोई। ये जो धरती माता है ये गंधवती है और
नासिका के द्वारा जो भी हम गंध ग्रहण करते हैं उसमें धरती की ही तन्मात्रा है, गंध तन्मात्रा। तो जैसे धरती ना हो तो कोई अपनी नासिका से गंध ग्रहण नहीं कर सकता, उसी प्रकार बिना श्रद्धा के कोई भी धर्म पूरा नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि श्रद्धया परयोपेता, बोली श्रद्धा चाहिए, वो भी साधारण नहीं, परा श्रद्धा, श्रद्धया परया। बोले महाराज हमको ऐसी वैसी श्रद्धा नहीं चाहिए। लोग जो हैं भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, अपने शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए तंत्र साधना करते हैं, वो श्रद्धा से ही पूर्ण होती है, लेकिन उनकी वो तमः प्रधान, तमोगुणी प्रधान श्रद्धा वो भगवत प्राप्ति का साधन नहीं हो सकती। और भगवान अपनी प्राप्ति कराने हेतु ये बात बताते हैं कि भाई परा श्रद्धा चाहिए, सात्विक श्रद्धा धेनु सुखाई, जो हरि कृपा हृदय बस जाई। कि जब भगवान की कृपा जीव के ऊपर होती है तो उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की जो सात्विक श्रद्धा है वो उत्पन्न होती है। तो भक्ति के क्षेत्र में शंका नहीं चलती, किसी प्रकार का संशय नहीं चलता, उसमें तो केवल श्रद्धा का ही बल होता है। एक आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ एक महात्मा जी रहते थे। उन्होंने शिष्य के श्रद्धा की परीक्षा हेतु शिष्य को बुलाया और कहा कि बेटा ये लोटा ले जाओ, ये लोटा सोने का है और इसको जाकर के बाजार में बेच आओ और वहां से कुछ धनराशि जो मिले उसके आश्रम की व्यवस्था बनाओ। चेला ने देखते ही कह दिया कि अरे महाराज आप हमको काहे को उल्लू बना रहे, ये तो पीतल का लोटा है। दूसरे शिष्य को बुलाया, उससे भी यही बात की, देखो ये सोने का लोटा ले जाओ और बाजार में इसकी कीमत पता करके आओ। तो दूसरे शिष्य ने गुरुजी की बात पर पूरा विश्वास किया, क्योंकि गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर सत्यवत विश्वास करना यही तो श्रद्धा है। वो जो कह दें वही सत्य है। जैसा गुरुजी ने कहा कि लोटा सोने का है, तो शिष्य ने अपनी धारणा में ये बात धारण कर ली कि गुरुजी कह रहे हैं तो लोटा तो सोने का ही है। और जब वो बाजार लेकर के गया तो उसकी श्रद्धा का बल ऐसा था कि महाराज वो लोटा पीतल का होते हुए भी सोने का ही हो गया। तो भक्ति करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होगी कि नहीं होगी, भगवान का नाम जपने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा कि नहीं होगा, हमें गुरु की प्राप्ति से भक्ति होगी कि नहीं होगी, और भगवान की कृपा हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान का दर्शन होगा कि नहीं होगा। व्यक्ति जब भगवत आराधना शुरू करता है तो फिर अपने मन में बहुत सारे संशय खड़े कर लेता है, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांत्य अशांतस्य कुतः सुखम। भाई जो संशयालु व्यक्ति है, जिसके हृदय में गुरु की बात पर भरोसा नहीं है, परमात्मा के वचन पर जिसका विश्वास नहीं है, ऐसे श्रद्धा रहित पुरुष को भगवत प्राप्ति नहीं होती। ऐसे संशयालु व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती है। इसलिए भक्ति करनी है भगवान की तो ये विश्वास रखो
कि हमारा कल्याण तो केवल और केवल भक्ति से ही होगा। तो श्रद्धया परयोपेता, भगवान कहते हैं कि श्रद्धा माने श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। ये श्रद्धा और विश्वास का रूप है कौन? माता भवानी और भगवान शंकर। तो हमारा कल्याण भक्ति से ही होगा। अरे महाराज, हमारे अंदर इतना श्रद्धा का बल होना चाहिए कि हमारा कल्याण अगर इस जन्म में नहीं होगा तो हम नरक भी भोग लेंगे, लेकिन अपना जो संकल्प है इसको नहीं बदलेंगे, चाहे हमारा प्राण ही क्यों न निकल जाए। इस प्रकार का भगवान की भक्ति करने में भक्त का दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तो ही उसकी भक्ति सच्ची होगी। श्री विष्णु चैतन्य जी महाराज ने ये भजन गाया कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जो भगवान के गुणों को सुनना नहीं चाहता, भगवान के तीर्थों में चल करके नहीं जाना चाहता, भगवान को जो प्रणाम नहीं करता, भगवान के नाम का जो संकीर्तन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति का जीवन तो पशु तुल्य जीवन है। महाभारत में एक कथा आती है कि भगवान शंकर के भक्त थे उपमन्यु। उन्होंने एक बार देखा कि उनके सामने ऐरावत पर सवार होकर के और वज्र हाथ में लिए हुए और इंद्र जो देवताओं के अधिपति हैं वो खड़े हैं, और उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, हम तुमसे प्रसन्न हैं भैया, और तुम जो कुछ भी चाहते हो तो हमसे मांग लो। उपमन्यु बोले कि हे देवराज, आप ये बताइए कि वरदान देने के लिए आपको किसने बुलाया, आप किस लिए पधारे हो? क्योंकि मैंने तो आपका आवाहन किया नहीं, मैंने तो आपको बुलाया नहीं, तो फिर आप क्यों आए? किसके कहने से आए? आप हमको ये अवगत करावें। अप कीट पतंगो वा भवेयं शंकराज्ञया न तु सकृत्वया दत्तं त्रैलोक्यमपि कामये। उपमन्यु ने कहा कि मैं भगवान शंकर का भक्त हूँ, वो मेरे इष्ट देव हैं। अगर उनकी आज्ञा होए, उनकी इच्छा हो तो मैं कीट पतंगा बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन हे इंद्रदेव, तुम्हारा दिया हुआ त्रिलोकी का आधिपत्य भी मैं स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे नहीं चाहिए। ये है श्रद्धा का बल, ये है विश्वास। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई। मीरा जी ने कहा कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरा पति, मेरा स्वामी, मेरा इष्ट तो वही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं।
अरे महाराज, कोई पत्नी पति से कहे कि मैं तो महाराज आपसे निष्काम प्रेम करती हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, और पति पूछे कि अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारे पहनने के लिए साड़ी, तुम्हारे खाने के लिए भोजन, तुम्हारे रहने के लिए घर की व्यवस्था आदि, ये आभूषण आदि चाहिए, तो फिर क्या करोगी? अब बताओ, जो पत्नी पति के लिए निष्काम कर्म करने की बात कह रही थी और वो कहे कि महाराज ये सारी आवश्यकताएं मैं अपने पड़ोसी से पूरा कर लूंगी, तो अब बताइए वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी हुई कि वो उल्टा भ्रष्ट स्त्री हुई? भाई, जिस पति के लिए तुम वर्ण होकर के आई हो, उस पति के द्वारा ही दिया गया हुआ जो कुछ भी भोग है उसी में तुम्हारा कल्याण है, वही तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। और अपने स्वामी को छोड़ करके तुम दूसरी जगह जब शरण लेने के लिए जाओगे तो तुम भ्रष्ट कहलाओगे। गोस्वामी जी महाराज ने अपनी विनय पत्रिका के भाव से श्री राघवेंद्र सरकार से कहा कि प्रभु, आज तक मैं कहाँ कहाँ नहीं भटका, न जाने कौन कौन से दर पर मैंने जाकर के माथा टेका, लेकिन हे नाथ, किसी ने मुझको सहारा नहीं दिया, क्योंकि गरीब का, कमजोर का कोई सहारा नहीं होता। ये संसार में सभी बलवान को, ज्ञानवान को, रूपवान को, जिसके पास ऐश्वर्य होता है, सभी हे नाथ उसी को स्वीकार करते हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मैं तो ऐसा नीच गिरा हुआ जीव हूं कि मेरी ओर कौन निहारे। मेरी ओर तो एकमात्र आप ही हो, मेरी शरण प्रभु केवल आप ही हो, मैं आपकी शरण हूं। अब मैं आपके दर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ठिकाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे लिए दूसरी जगह तो कोई और ठिकाना है ही नहीं। तो ईश्वर की भक्ति का अर्थ है उसी पर श्रद्धा करना। तो परा श्रद्धा का अर्थ है कि वेद, शास्त्र, पुराण, गुरु, भगवान, उनके नाम, रूप, लीला और धाम की महिमा बतलाई गई, उसे स्तुति या कोई अर्थवाद या समय पूरा करने के लिए उसको कोई मनोरंजन न समझे, उसको सत्यवत यथार्थ समझते हुए वो सत्य परमात्मा। अब कहो कि महाराज अनेक जगहों पर स्पष्ट अर्थवाद लगता है, तो वहां पर ये मानो कि वहां श्रद्धा की कमी है, निष्ठा की कमी है। इसलिए पराश्रद्धा की आवश्यकता है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो श्रद्धया परियोपेता से, सात्विकी श्रद्धा जो उच्चतम श्रद्धा है, जो भगवान को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसी निष्ठा अगर भक्त के हृदय में हो तो हमें भगवत प्राप्ति तत्काल हो रही है। और ये अभिलाषा जिसके हृदय में तीव्रतम हो जाए और एक बार गंगा जी में, सरयू जी में, यमुना जी में डुबकी लगा करके जो विश्वास कर ले कि मेरे तो सारे के सारे जितने भी शुभ अथवा अशुभ कर्म थे, शुभाशुभ जितने भी कर्म, वो सब मेरे नष्ट हो गए, ऐसा उसको विश्वास हो जाए कि अब मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा और मैं मुक्त हो गया, तो समझ लो कि महाराज उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और ऐसी श्रद्धा राग, द्वेष, आसक्ति रहित अंतःकरण में ही मिलेगी। ऐसी श्रद्धा का दर्शन कहाँ होगा? जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का राग और द्वेष नहीं। तो हर स्थान पर, हर समय भगवान में अपने मन को आविष्ट किए रहने की शक्ति
वो तो केवल श्रद्धा में ही और अडिग श्रद्धा, भगवान मेरे और मैं भगवान का। भगवान तो जन्म जन्म से मेरे ही हैं और मैं भगवान का हूँ। ये भगवान की पहचान है कि महाराज वो जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते ही नहीं। तो ये जीव तो उसका बड़ा प्रिय है, उनका अंश है, उनका अपना पुत्र है, अपना स्वरूप है। भगवान की आत्मा ही तो जीव है। कहते हैं ना कि वेदों में बताया गया कि पिता की आत्मा ही पुत्र बन करके आती है। तो ये जीव ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल है, सहज, सुखराज, ये ईश्वर का अंश है, चेतन स्वरूप है, अमल है और सहज ही ये स्वाभाविक सुख की राशि है। लेकिन परमात्मा से कुछ लक्षणों में तो ये एक है, लेकिन इस पर माया का प्रभाव पड़ता है। जैसे जीव की सृष्टि भगवान ने की, उसी प्रकार भगवान ने प्रकृति की भी सृष्टि की। प्रकृति से ही जीव उत्पन्न है और प्रकृति परमात्मा से उत्पन्न है। तो है तो एक ही, लेकिन अलग अलग मालूम पड़ने लग गए। जो अलग अलग देखने लग जाता है वही भ्रम में, वही चक्कर में, वही जन्म मरण में फंस जाता है। जहाँ भगवान योग निद्रा में विश्राम करते हैं उस समय मानो प्रलय हो गया, और जिस समय भगवान जागते हैं उस समय भगवान की सृष्टि हो जाती है संकल्प मात्र से। भगवान में जब विक्षेप होता है तो सृष्टि हो जाती है, और जब शांत स्वभाव में भगवान आते हैं तो उसी समय प्रलय हो जाता है। ये सब खेल भगवान में ही होता है। ये हमको पूरा पूरा विश्वास भरोसा होना चाहिए। जैसे पूतना को भगवान ने पकड़ा और फिर उसको छोड़ा नहीं, उसको तो फिर अपनी माता का स्थान दिया, मातृ गति दी। उसी प्रकार जिसको भगवान पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते तो हैं नहीं, क्योंकि जन्म जन्म का रिश्ता तो भगवान से। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल देखो, दुनिया में हमारा ही राज चलता है, तो हम ईश्वर हैं, दुनिया के मालिक हम हैं, हमसे बड़ा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। बीरबल को तो हाँ में हाँ करना ही था। उन्होंने कहा महाराज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हैं? ईश्वर आपसे बड़ा कैसे हो सकता है? बीरबल बोले कि नहीं नहीं महाराज, आप ईश्वर से बड़े हो, बिल्कुल सत्य कहते हो। तो बादशाह ने कहा कि बीरबल तुम ये बताओ, तुम हमारे सेवक हो और हमारी हाँ में हाँ करते हो। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, तुम हमारे भय के कारण प्रिय बोलते हो, खुशामदी करते हो, लेकिन ऐसा नहीं। बीरबल ने कहा नहीं नहीं महाराज, आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप ईश्वर से भी बड़े हो। बादशाह ने कहा ये बात तुम हमको समझाओ, कैसे हम ईश्वर से बड़े? बोले महाराज देखो, आप अपने राज्य में से जब चाहो जिसको बाहर निकाल सकते हो, जब चाहो जिसको अंदर ले सकते हो, आप चाहे जिस व्यक्ति को देश निकाला दे सकते हो कि नहीं? बादशाह चुप रह गया। बोले महाराज भगवान की, जो ईश्वर की इच्छा होने पर भी वो अपने से दूर नहीं किसी को कर सकते, क्योंकि वो हर व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ अपने को किसी से अलग कर सकें या किसी को अपने से अलग कर सकें। बादशाह चुप हो गया और उसको अपनी कमी छल गई। बोले कि हाँ, परमात्मा समदर्शी है, वो चाह करके भी अपने से किसी को दूर नहीं कर सकते। ये तो संसारी लोग राग द्वेष के कारण अपने से दूर कर देते हैं।
जैसे ईश्वर किसी को अपने राज्य से निकाल नहीं सकता, वैसे ही वो किसी का त्याग भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जो सर्वव्यापक है वो किसी का त्याग कैसे कर सकता है। तो ते में युक्त मत तमामताः, यानी कि ऐसी श्रद्धा को लेकर के जो युक्ततम रहता है, उस भक्त से भगवान सदा एक रहते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आप सभी भक्तों के साथ अभी हम श्रीमद् भगवत गीता जी के सत्संग में जुड़े हुए थे, और अब आप सभी भक्तों से हम विदा लेते हैं। अगले समय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।